बाल कल्याण समिति दाहोद द्वारा दाहोद के कान्हा भोजनालय में बाल मजदूरी कर रहे 7 बालकों को बाल मजदूरी के दौरान पकड़ा गया। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और आप इस समय देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। बाल कल्याण समिति दाहोद द्वारा हो रही बाल मजदूरी को ध्यान में रखते हुए दाहोद शहर में स्थित रेलवे स्टेशन रोड पर कान्हा भोजनालय में से 7 बाल मजदूरों को पकड़ा गया। उन सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति ऑफिस में लाया गया। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन ने सभी बच्चों से रूबरू बात की और हकीकत जानना चाहा। सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए गए ताकि पता चले कि उन बच्चों की सही मायने में उम्र क्या है और बच्चे कहाँ के हैं। 7 बालकों में से 3 बालकों के माता पिता मिल चुके हैं। उन्हें समझाकर उनके बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया गया है और उन्हें यह भी कहा गया है कि आगे से उन्हें बाल मजदूरी के लिए ना भेजें। अभी भी 4 बालकों के माता पिता की छानबीन जारी है और जैसे ही उनके माता पिता मिल जाएंगे उन 4 ही बच्चों को भी उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। उन 4 बच्चों को अभी दाहोद चिल्ड्रन होम में रखा गया है। हम बात करें बाल मजदूरी की तो सच में बाल मजदूरी गलत है। जो उम्र पढ़ने और खेलने कूदने की होती है उस उम्र में बच्चे काम करते हैं। माता पिता को भी उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि दूसरे पहलू को हम देखें तो समस्या, मजबूरी, बेरोजगारी, पारिवारिक हालत खराब होना, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वह शुरू से कुछ न कुछ काम में निकल जाते हैं। तो सरकार को चाहिए बेरोजगारी पर ध्यान दे ताकि ऐसे बच्चों के माता पिता को कुछ काम मिल सके। यदि उनके माता पिता को काम मिलेगा हो सकता है वो अपने बच्चों को इस प्रकार से बाल मजदूरी के लिए ना भेजे। बाल मजदूरी आज एक ही भोजनालय का विषय नहीं बल्कि जहाँ भी आप देखोगे वहाँ आपको इस प्रकार के काम मिलेंगे, चाहे वह छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो। बाल मजदूरी को रोकना है तो हमें उसकी तह तक जाना होगा और हकीकत को जानना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि वह बालक बाल मजदूरी करने को मजबूर है। इनके घर की वास्तविक परिस्थितियाँ क्या है वह भी हमें जानने की आवश्यकता है। हम हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी माता पिताओं से यह गुजारिश करेंगे कि अपने बालकों को बाल मजदूरी के लिए प्रेरित ना करें, लेकिन उन्हें पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए अग्रसर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, आपका मित्र राजेश सिसोदिया। जय हिंद, जय भारत। गई काले दाहोद जिल्लाની શ્રમ રોજગાર અધિકારીની ટાસ્ક ફોર્સની અંદર બાળ મજૂરી નાબૂદી અંગેના જે અભિયાનો ચાલે છે એમાં ક્યાં ક્યાં બાળ મજૂરી ચાલે છે એ ધ્યાનમાં લેતા દાહોદની એક હોટલની અંદર ગઈકાલે ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા રેડ કરતા એ હોટલમાંથી 7 બાળ મજૂરો મળી આવ્યા હતા। જે શ્રમ અધિકારીની ટીમે એ દાહોદ બાળ કલ્યાણ સમિતિએ સમક્ષ રજૂ કરતા ગઈકાલે સાંજથી હમણાં સુધી બાળકને ચિલ્ડ્રન હોમમાં આશ્રય આપેલ અને બાળકોની તપાસ કરતા 3 બાળકોના વાલી વારસો મળી આવતા એમના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરી અને બાળ મજૂરી ના કરવી જોઈએ એ પ્રકારનું એમને શિક્ષણ આપી સમજાવી અને 3 બાળકોને આજે મુક્ત કરવામાં આવે છે। બાકીના બાળકોના માતા પિતા અથવા જે પણ એમના વાલી વારસો મળે એ સંપર્ક કરી અને વહેલી તકે એમની પણ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। જિલ્લાની જે ટાસ્ક ફોર્સ બની છે આખી એ ટાસ્ક ફોર્સ પાસે બધા પ્રકારની માહિતી બાતમીના આધારે એ લોકો સર્ચ કરી રહ્યા છે, જાય છે અને એના અનુસંધાનમાં જે પણ બાળ મજૂરો પકડાય એ અહીંયા ચિલ્ડ્રન હોમમાં બાળ કલ્યાણ સમિતિ સમક્ષ લાવતા હોય છે। એટલે આખું એ જવાબદારી એ લોકોને ડિટેલ એમની પાસેથી માહિતી મળી શકે।